इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर क्या है। तो वो नंबर जिसकी लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने पावर लिख रखा है, वो पहले देख लेते हैं। तो 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024। इसे आपको याद रखना है। 2 का पावर 11 2048, 2 का पावर 12 4096 और 2 का पावर 13 6 दूना 12 9 दूना 18 और 1 19 4 दूना 8 8192। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि जैसे 2 का पावर 10 ये होता है आपका 1024। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम 2 का पावर 20 करें तो 2 का पावर 20 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 10 इंटू 2। अब 2 का पावर 10 का वैल्यू आ गया 1024। ये नहीं आपका 1024, 1024 का पावर 2 और 1024 का पावर 2 हो जाएगा आपका 1048 और ये फिर 576 इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो 2 का पावर 10 है वो हो जाता है आपका 1024। फिर 2 का पावर जो 20 है वो हो जाता है 10 4 8 5 7 6। अगर हम 2 का पावर 30 करें तो 2 का पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और इसका पावर 3, यानी कि 1024 गुना 1024 गुना 1024। और अगर हम केवल 2 अंक का बात करें तो केवल 2 अंक से मतलब रखना है, यानी 24 गुना 24 गुना 24 लिख लेंगे। 24 गुना 24 गुना 24, 24 24 में जब हम गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 76 और गुना 24, 24 24 में जब गुना करेंगे तो वैसे तो ये 576 होगा, पर हमें मतलब रखना है केवल 76 से। तो 76 गुना 24 और 76 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका होगा 1824। तो इस केस में अगर अंतिम का 2 अंक का बात करें तो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 24। ठीक, चलिए इसे हम लोग फिर से समझते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जैसे आपको बोल दिया कि 2 का पावर 10 है जो 1024 होता है। अगर हम 2 के पावर 20 का बात करें तो 2 का पावर 20 मतलब 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10, और हमें अंतिम के 2 अंक से मतलब है। तो 2 के पावर 10 का जो अंतिम का 2 अंक है वो है आपका 24। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 24 इंटू 24, और 24 और 24 को जब गुना करेंगे तो 576। पर हमें बस अंतिम का 2 अंक यूज करना है। तो 2 के पावर 10 का अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 76। अगर हम 2 के पावर 30 यूज करें तो 2 का पावर 30 हो जाएगा आपका 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10। अब 2 के पावर 10 के जगह पर आ गया आपका 24, 24 और 2 के पावर 10 की जगह पर 24। जब इस तीनों को हम आपस में गुना करेंगे तो 24 और 24 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 76, 76 गुना 24, और 76 और 24 को जब हम आपस में गुना करेंगे तो ये होता है आपका 1824। तो इस केस में हम लोग देखें कि 2 के पावर 30 के अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 24। और फिर यहाँ देखे थे कि 2 के पावर जो 10 है उसके अभी अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 24। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे 10 का पावर अगर हम 40 कर दिए तो 10 का पावर 40 मतलब 10 का पावर 20 गुना 10 का पावर 20। अब जो 10 का पावर 20 है अभी हम लोग निकाले थे, इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो है 76। तो 76 इंटू 76, और जब हम 76 को 76 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5776। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखें क्या कि जब 10 का पावर जब 24 किए तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 76,
और जब हम 2 का पावर 20 किए थे तो इस केस में भी अंतिम का जो 2 पावर है वो था 76। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि अगर 2 के पावर 10 पर 2 के पावर 10 पर कोई अगर ऑड पावर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो 24 हो जाता है। और 2 के पावर 10 पर कोई अगर इवन पावर हो तो इस केस में अंतिम का 2 अंक 76 हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लो 2 का पावर 10 है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो 2 का पावर 10, तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाएगा आपका 24। ठीक, चलिए अब सेकंड नंबर 2 के पावर 20 को देखें तो 2 के पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 10 और इस पर पावर हो गया आपका 2 और 2 एक मेरा इवन नंबर है, तो इस केस में इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो होगा 76। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 का पावर 30। अब 2 के पावर 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और इस पर पावर हो गया आपका 3 और यह जो 3 है वो मेरा एक ऑड नंबर है, तो इस केस में इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो होगा 24। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2 का पावर 40। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 गुना 4 और यह जो 4 है मेरा एक इवन नंबर है, तो इस केस में इसका लास्ट 2 डिजिट 76 हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं 2 का पावर 70। 2 के पावर 70 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 10 और उस पर पावर आ गया 7 और यह जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा 2 का पावर 10 और इस पर एक ऑड नंबर। तो इस केस में मुझे ध्यान रखना है कि इसका जो अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा 24। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 का पावर 60। अब अगर 2 का पावर 60 है तो इसे लिखा जा सकता है 2 का पावर 10 और इस पे पावर हो गया आपका 6 और इसका जो फॉर्मेट है वो हो गया आपका 2 का पावर 10 और इस पर एक इवन नंबर और 2 के पावर 10 पर हम एक इवन नंबर डालें तो इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो होता है आपका 76। तो आपको बस ये इतनी सी बात याद रखनी है कि 2 के पावर 10 पर अगर ऑड पावर हो तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 24 होगा और 2 के पावर 10 पर कोई अगर इवन नंबर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो 76 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए 76 में 2 के कोई भी पावर से, ठीक है, तो इस केस में जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर मुझे मिलता है। जैसे अगर हम 76 में 16 से मल्टीप्लाई करें तो देखना इसका अंतिम का 2 अंक क्या आएगा, तो लिख लिए 76, नीचे आ गया मेरा 16। अब गुना कर देते हैं तो 6 छक 36 का 6 हाथ में 3, 7 छक 42, 3 45, 6 और ये 7 ऐड कर लो 6 6 5 11, 7 4 11 और 1 12। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि 76 में जब हम 16 से मल्टीप्लाई किए तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 16 आया। चलिए अब हम लोग सेकेंड केस को लेकर चलते हैं। अगर जैसे यहाँ पर है 76 इंटू 64, तो 76 में जब हम 64 से गुना करते हैं तो गुना कर लो 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 छक 36, 7 छक 42, 3 45। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐड करके लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए कि जब 76 में 64 से मल्टीप्लाई किए तो लास्ट का 2 डिजिट है वो आता है आपका 64। ठीक, कहने का मतलब कि अगर हम 76 में 2 के जिस पावर से गुना करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट वही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना करते हैं 76 में 8 से। तो 76 में 2 का 3 पावर यानी 8 से जब गुना करेंगे तो ये होगा 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 8 सते 56 और 4 60। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जब हम 76 में 08 से मल्टीप्लाई किए तो जब 08 से मल्टीप्लाई किए तो अंतिम का जो 2 अंक है वो भी आया आपका 08। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि 76 में 2 के किसी भी पावर से गुना करेंगे
तो अंतिम का जो 2 अंक है वो वही होने वाला है। तो इस केस में अंतिम का जो इसका जो 2 अंक है वो हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 76 में जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है आपका 6। तो इस केस को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट सीखे। पहला बात तो ये कि 2 का पावर जो 10 होता है वो होता है आपका 1024। ठीक, अब 2 के पावर 10 पर कोई अगर ऑड पावर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है 24। और 2 के पावर 10 पर कोई अगर इवन पावर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 76। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट अभी हम लोग फिलहाल देखें कि 76 में 2 का कोई भी पावर हो, जैसे 2 का पावर 3, यानी 76 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 08 होगा। 76 में अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो अंतिम का जो 2 अंक है वो 16 हो जाएगा। 76 में अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करें तो अंतिम का जो 2 अंक है वो 64 हो जाएगा। चलिए अब इतना का यूज करके जो क्वेश्चन 36, 37 ये सब जो दिया गया है उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोला गया कि 2 का पावर 9876, ये है 2 का पावर 9876। अब हमें इस 9876 10 के मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 9870, 2 का पावर 9870 प्लस 6। और इस बात को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 9870 गुना 2 का पावर 6। अब 2 का पावर 9870 को लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और इस पे पावर हो गया 987 गुना 2 का पावर 6। और याद रखना है आपको कि 2 का पावर 6 ये 64 होता है। ठीक है, तो ये इतना बराबर, अब देख लो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए क्या कि 2 के पावर 10 पर ये जो 987 है यह एक मेरा ऑड नंबर है। और अभी यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर 2 के पावर 10 पर ऑड नंबर हो तो अंतिम का जो 2 अंक है वो 24 होता है। तो यहाँ पर आ गया 24 इंटू 64। अब हम लोग गुना कर लेंगे 24 और 64 में। तो गुना कर लो, 4 चौका 16 का 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 6 चौका 24, इधर से कोई मतलब नहीं, तो 6 9 4 13। तो इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 36। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि 2 का पावर 123 का अंतिम का 2 अंक क्या होगा। सबसे पहले हम 123 को 10 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो 10 का मल्टीपल 123 नहीं है, 10 का मल्टीपल आपका 120 ही है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 120 प्लस 3। और फिर इसे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 120 गुना 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 120 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और इस पे पावर हो गया आपका 12 गुना 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 का जो वैल्यू है वो हो जाता है 8। अब देख लो 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 पर कोई अगर मेरा इवन पावर हो, 2 के पावर 10 पर अगर कोई इवन पावर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो आपका हो जाता है 76। ये आपको ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर 2 के पावर 10 पर जो पावर है वो मेरा एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर में जब हम अगर पावर मेरा इवन नंबर हो तो उसका अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है 76 इंटू 8। और कुछ देर पहले भी पढ़े थे कि 76 में जब हम किसी भी पावर से गुना करें, देख लो यहाँ पर यह 76 में जब हम किसी पावर से गुना कर रहे हैं तो अंतिम का अंक वो सेम आ रहा है। हाँ, यहाँ पर देख लो 76 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाएगा आपका 08। तो इस तरह से हम लोग
2 का पावर कुछ भी हो, इसका अंतिम का 2 अंक निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया 2 का पावर 4861। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4860 प्लस 1, यानी 2 का पावर 4860 गुना 2 का पावर 1। अब 4860 को लिख सकते हैं 2 का पावर 10 गुना 486 गुना 2। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो 2 का पावर 10 है, इस पर एक इवन नंबर पावर है। तो जब पावर एक इवन नंबर हो तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है 76, और 76 में 2 से गुना करना है। तो 76 में जब 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15। तो इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है 52। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपका बोला गया कि 4 का पावर 64 है और इसका अंतिम का 2 अंक चाहिए। तो हम लोग अभी सीखे 2 का पावर, तो 4 को पहले व्यक्त करेंगे 2 के पावर के रूप में। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और इस पे पावर है आपका 64। फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 64, यानी ये हो गया 2 का पावर 128। अब 128 को लिखा जा सकता है 120 प्लस 8। अब यहाँ से आ गया आपका 2 का पावर 120 गुना 2 का पावर 8। अब 2 के पावर 120 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 10, और इस पर पावर हो गया 12, और 2 का पावर 8। तो ये याद रखने के लिए बताए थे कि जैसे कि 2 का पावर 5 मेरा 32 हो गया, 2 का पावर 6 64 हो गया, 2 का पावर 7 128 हो गया, और 2 का पावर 8 256 हो गया। अब यहाँ पर देख लो कि 2 का जो पावर 10 है मेरा, उस पर कैसा पावर है, तो उस पर जो पावर है वो मेरा एक इवन नंबर है। तो जब पावर में इवन नंबर होता है तो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाता है आपका 76। ठीक, और 76 में जब हम अंतिम, यहाँ पर देख लो 256 है, तो यहाँ 2 अंक से ही मतलब है, तो हम अंतिम का 2 अंक कंसीडर करेंगे। तो 76 में जब हम 56 से गुना करेंगे तो इस केस में भी आपका अंतिम का जो 2 अंक है वो 56 ही मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देख लो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि 118 और 118 पर पावर 20 है। अब हम लोग इसे किस तरह से करें। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बस सीखे थे 2 का घात वाले को कैसे करें, 3 के घात वाले को कैसे देख करें, ये सब सीख चुके थे। और ये है एक बार फिर से आया है एक इवन नंबर, और इवन नंबर में जो हम बस निकालना जानते हैं वो बस 2 के पावर वालों का। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस 118 से 2 को हम कॉमन करेंगे, तो अंतिम 2 अंक के लिए बस मुझे मतलब है इस 18 से, इस 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह हो गया आपका 18 का पावर 20। अब ये देख लो कि 18 में से पहले हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 9, और इस पे पावर हो गया 20। अब 2 गुना 9 पर पावर 20 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 20 गुना 9 का पावर 20। अब ये देख लो 2 का पावर 20 है, अभी हम लोग देखे थे इस तरह का क्वेश्चन कि 2 के पावर 20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 10 और उस पर पावर 2। और ये देखो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये क्या करना होता है इसमें, तो इसमें हम लोग को करना है कि 9 का जो ऐसा पावर हम ढूंढे कि उसका अंतिम का जो अंक है वो 1 बन जाए। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो 81 बन जाएगा, यानी अंतिम का अंक 1 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर जब किए तो ये जो 20 है, 20 में से 2 हम बाहर कर लिए, तो बाकी ऊपर बच गया 10। अब ये देख लो 2 का पावर 10 है, तो इसका पावर होगा 1024, और 1024 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो अंतिम का जो 2 अंक है वो 76 मिलेगा। या फिर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 2 के पावर 10 पर ये जो मेरा 2 है वो एक इवन नंबर है, तो जब इवन पावर हो तो अंतिम का 2 अंक 76 होता है।
गुना, अब ये देख लो 9 का पावर 2, तो 9 का पावर 2 हो गया 81, और 81 पर हो गया 10। ठीक, और इस तरह का केस हम लोग देखे थे कि 81 पर अगर पावर 10 हो तो इसका अंतिम का 2 अंक कैसे निकालते हैं। तो जो मेरा ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 2 देख लें। यहाँ पर देख लीजिए 81 पर पावर ये 10 है, तो हमें पता है कि अगर इस संख्या का अंतिम अंक 1 हो तो उस पर कुछ भी पावर हो अंतिम अंक तो 1 ही मिलेगा। और ये दहाई का अंक क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमें करना क्या था कि इकाई अंक से पहले जो दहाई का अंक है उसे पावर के अंतिम अंक से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 8 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ इस केस में हो जाएगा आपका 76 इंटू 01, और 76 में 1 से जब गुना करेंगे तो अंतिम का जो 2 अंक है वो आपका 76 प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया 2 8 9 7 6 8 पर पावर 120 और इसका अंतिम का 2 अंक चाहिए। तो अंतिम के 2 अंक के लिए बस हमें जो मतलब रखना है या जो हम यूज करने वाले हैं वो केवल 68 का, 2 8 9 7 का कोई यूज नहीं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 68 पर पावर 120। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो 68 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर गुना 17, 17 चौका 68, और उस पर पावर हो गया 120। अब हम लोग इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो गया 2 का पावर 2 और इस पर पावर हो गया 120 गुना 17 पर पावर ये हो गया 120। अब यहाँ पर देख लो 2 का पावर 2 और उस पर पावर 120 है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 240 गुना 17 पर पावर 120। अब यहाँ पर 2 के पावर 240 है तो इसे लिखा जा सकता है 2 का पावर 10 और उस पर पावर हो गया आपका 24 गुना। अब यहाँ पर देख लो ये जो आपका 17 पर पावर 120 है उसे हम अलग से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लो ये है आपका 17 पर पावर 120, ठीक है। और 17 वाले केस में बताए थे ऑड नंबर वाले केस में कि सबसे पहला जो मेरा टारगेट होता है वो इकाई अंक को 1 बनाना। तो 17 का कितना पावर करे कि इकाई अंक 1 बन जाए, तो 17 का पावर मुझे 4 करना पड़ेगा। तो 17 पर पावर 4 कर लिए, तो 120 में से 4 हम पहले बाहर कर लिए तो ऊपर में पावर बच गया 30, और 17 का पावर 4 करो तो 17 का पावर 4 हो जाएगा। पहले तो हम 17 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 17 17 ही 289, तो ये 89 हो गया। अब 89 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 89 के स्क्वायर का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो किसके समतुल होगा, तो 11 के समतुल होगा। क्यों? क्योंकि वह 100 से 11 कम है। तो 11 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होता है 21। ठीक, तो अब इसे हम लोग लिख लिए 21 का पावर 30। अब इस केस में अभी कुछ देर पहले भी देखे थे और कल के भी वीडियो में सीखे थे, तो 21 पर पावर 30 है तो इसका अंतिम का अंक 1 होगा। और दहाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, दहाई अंक के लिए इस 1 के पहले जो संख्या दिखाई दे रहा है उसे हम पावर के अंतिम अंक से गुना कर देते हैं। यानी हम इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 17 का पावर 120 का अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 01। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 के पावर 10 पर एक इवन पावर है, तो जब इवन पावर हो तो अंतिम का 2 अंक 76 मिलता है। तो 76 गुना 01 यानी कि 76। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 भी कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये देख लो 28 है, तो 28 को हम लोग क्या करें कि इसमें से जितना 2 बाहर निकल सकता है उसे हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लो 28 को ब्रेक कर सकते हैं हम 4 गुना 7। यह जो 28 है 28 को लिखा जा सकता है 4 गुना 7। अब यहाँ पर देख लो 28 पर पावर है 121 फैक्टोरियल, तो 4 गुना 7 पर भी पावर हो जाएगा 121 फैक्टोरियल।
अब यहाँ पर देख लो कि 4 है तो 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर पर पावर बन गया 121 फैक्टोरियल, गुना 7 पर पावर हो गया 121 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 2, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पर, यहाँ पर आ गया 2 गुना 121 फैक्टोरियल। और यहाँ पर देख लो 7, 7 वाले को बताए थे 7 वाले केस में कि अगर अंतिम अंक 7 हो तो इसका पावर हम 4 कर देते हैं ताकि इसका इकाई का अंक 1 बन जाए। तो 7 पर पावर हमने 4 बना दिया, और यहाँ पर कुछ पावर बच जाएगा 121 फैक्टोरियल में से जब हम 4 को कॉमन करेंगे तब। आप समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि हमने सीखा था कि अगर 2 के पावर 10 पर अगर इवन पावर हो तो लास्ट 2 अंक 76 मिलेगा, और 2 के पावर 10 पर जब ऑड पावर हो तो अंतिम का 2 अंक 24 मिलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले तो 2 का पावर 10 बनाना है, तो 2 का पावर 10 बना लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका 121 फैक्टोरियल है, तो 121 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से बढ़ते जाना है, 10 गुना 11 गुना फिर आगे बढ़ते जाइए 100, और आपको इंड 121 तक करना, 121 पर करना है। तो अब यहाँ पर देखें क्या कि अब इसमें से अगर इस टर्म में से अगर हम एक 10 को कॉमन कर लेंगे तो भी यह एक इवन नंबर बचेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 2 के पावर 10 है और उस पर एक इवन पावर है। तो इवन पावर को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका अंतिम का 2 अंक 76 मिलता है। अब ये देख लो 7 के पावर 4 है, तो अगर इसे अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा आपका 7 का पावर 4, और 7 का जो पावर 4 है वो होता है आपका 7 49, ठीक, और 49 का पावर 2, और 49 जो है जो 50 से एक कम है, तो ये एक कम के समतुल होगा, और एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाता है 0 1, यानी 0 1 आ गया, 7 का पावर 4 0 1 होगा, और 0 1 पर हम कुछ भी पावर कर लें, ठीक, इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो 0 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि अंतिम अंक तो कंफर्म है कि 1 होगा, और बात रही दहाई अंक का, तो दहाई अंक हम क्यों कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या बताए थे कि अंतिम अंक के पहले जो अंक दिखाई दे उसी को हम लोग पावर के अंतिम अंक से गुना करेंगे, और यहाँ पर मुझे 1 के पहले 0 दिखाई दे रहा है, तो इस 0 को पावर के अंतिम अंक कुछ भी हो अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने पता किया कि ये जो 7 का पावर, ये जो 7 का पावर ये है, कुछ भी हो पावर, जैसे 121 फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम लोग बस ये लिख लिए कुछ पावर होगा, तो उसका जो अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 0 1। तो 76 में से जब हम 0 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंतिम का 2 अंक 76 होगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए लास्ट 2 डिजिट निकालना। देखो एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पिछले क्लास में ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पर हम लोग सीखे थे लास्ट 2 डिजिट होता क्या है, तो ये जो अंतिम का 2 अंक 23 दिखाई दे रहा था वो लास्ट 2 डिजिट हो गया। सेकंड नंबर में 67, अगर पॉइंट वाला रहे तो पॉइंट वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस 1234 को देखें, यहाँ पर आपका अंतिम का 2 अंक 20 आ गया, ठीक। और कोई भी ऑपरेशन करना था तो बस हम लोग अंतिम के 2 अंक का ही यूज कर रहे थे, इस केस में 37 और दूसरे केस में 11 को जोड़कर 48 किए। फिर एक हम लोग पॉइंट देखे थे कि जो अस्को की कोई भी परफेक्ट वर्ग हो उसका अंतिम का जो 2 अंक होगा वही होगा जो 1 से 25 तक के किसी संख्या का होता है। फिर हम लोग ये पॉइंट सीखे थे कि 0 प्लस n का स्क्वायर हो, या फिर 50 माइनस n का स्क्वायर हो, 50 प्लस n का स्क्वायर हो, 100 माइनस n का स्क्वायर हो, 100 प्लस n का स्क्वायर हो, या आगे इसी तरह से जैसे 200 प्लस n का स्क्वायर हो या 200 माइनस n का स्क्वायर हो, सारे का अंतिम का जो 2 अंक है वो सेम ही रहता है, ठीक। फिर हम लोग ऑड नंबर वाले का
इकाई अंक निकालना सीखे थे, 2 अंक निकालना सीखे थे। फिर हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट सीखे थे कि जब संख्या का इकाई अंक 5 हो तो कैसे निकालते हैं। तो इस केस में हम लोग सीखे थे कि अगर 5 के जस्ट पहले अगर इवन नंबर हो और उस पर पावर कुछ भी हो तो अंतिम का 2 अंक 25 मिलेगा। अगर 5 के जस्ट पहले ऑड नंबर हो और पावर में इवन नंबर हो तो 25 मिलेगा, और 5 के पहले अगर ऑड नंबर हो और पावर में भी ऑड ही नंबर हो तो इस केस में अंतिम का 2 अंक 75 मिलता है। फिर हमने सीखा था कि अगर इकाई अंक 1 हो तो कैसे निकालते हैं। तो इस केस में हम लोग सीखे थे कि जो अंतिम का अंक है वो तो फिक्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, इसका अंतिम का अंक 1 हो गया, और यहाँ पर देख लो 1 के पहले जो संख्या रहता है उसे हम लोग पावर के अंतिम अंक से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 4 गुना 2 ये 8 बन गया। तो इस तरह से सीखे। फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखे थे। फिर हम लोग देखे थे किसी भी ऑड नंबर का, यानी कि अंत में 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो इस केस में हम लोग सीखे थे कि सबसे पहला स्टेप कि अंतिम का अंक 1 बना देना था। तो 9 वाले केस में हम लोग को पावर 2 चाहिए था। 3 और 7 वाले केस में पावर 4 चाहिए था। यहाँ पर देख लो ये 3 वाला केस है, तो 3 वाले केस में सबसे पहले हम पावर 4 बनाए। 7 वाले भी केस में पावर 4 बनाए थे। ठीक, चलो ये हम लोग सीखे थे। फिर बाकी हम लोग आज का क्लास देखे इवन नंबर पर। तो इसमें आपको बस यही 2-3 बात ही याद रखनी है कि 2 के पावर 10 का वैल्यू 1024 होता है। 2 के पावर 10 का वैल्यू 1024 होता है, और 2 के पावर 10 पर अगर हम इवन पावर करें तो उसका अंतिम का 2 अंक 76 मिलेगा, और 2 के पावर 10 पर अगर हम ऑड पावर करें तो इसका अंतिम का 2 अंक 24 मिलता है। ठीक, और बाकी कोई भी इवन नंबर हो तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम 2 कॉमन कर लेंगे, और इवन नंबर और ऑड के कॉन्सेप्ट पर उसे फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और ही क्वेश्चन इस टाइप में आता है, जैसे ये देख लेना। क्वेश्चन है आपका 124701। ठीक है, और इस पर पावर हमने दे रखा है 1237, और पूछा गया कि इसका लास्ट 3 डिजिट बताइए। इसका लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। तो लास्ट 3 डिजिट पूछा गया तो हमें बस मतलब रखना है अंतिम के 3 अंक से ही, यानी यह बन गया 701 पर पावर 1237। ठीक, और इस केस में आपको ध्यान में रखना है कि ये तो हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर अंतिम अंक 1 हो तो कुछ भी पावर हो तो अंतिम अंक 1 ही रहेगा। सेकेंड क्लास में हम लोग सीखे थे कि अगर 1 के पहले जो नंबर हो उससे हम लोग पावर के अंतिम अंक से गुना करते हैं, तो 0 और 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फिक्स है कि 0 ही होगा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि थर्ड अंक कैसे निकालते हैं। तो 1 के पहले 0 हो और 0 से पहले 7 हो, तो इस केस में 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर के अंतिम अंक से, तो 7 और 7 में गुना करेंगे तो यह हो जाता है आपका 49, और 49 का हम 9 यूज करेंगे। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 3 अंक है वो हो गया 901। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे है आपका 12301। ठीक है, इस फॉर्मेट में ना 01 लास्ट में होता ही है। तो 12301 और इस पर पावर दे रखा है 455, तो इसका अंतिम का 3 अंक क्या होगा। अंतिम का 3 अंक क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप की जो अंतिम जो अंक है वो आपका 1 हो गया। इसका कारण है कि ये अंतिम अंक 1 है, तो 1 पर कुछ भी पावर करेंगे तो अंत में 1 ही मिलेगा। अब सेकंड अंक दहाई वाले अंक के लिए देखें क्या कि 1 के जस्ट पहले 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो अंतिम का जो तो यह 0 प्राप्त होगा। और 0 के पहले यहाँ पर 3 है, तो 3 को अंतिम अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15, ये हो गया 501। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 12 का पावर 124 फैक्टोरियल इंटू 128 पर पावर 128
गुना 1201 पर पावर 42, ठीक है, का लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 में। तब तक इसे अच्छे से रिवीजन करते रहे। हम लोग अभी क्या क्या खत्म कर चुके हैं, तो अब तक हमने यूनिट डिजिट टोटल कंप्लीट हो गया और लास्ट 2 डिजिट भी देख लिए। और अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग फैक्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे देखेंगे।